साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका विवाह तो संपन्न हो चुका है, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन अभी तक उनको पहली संतान की भी प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो ये एपिसोड, ये श्रृंखला खास तौर पर आपके ही लिए है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। धनु लग्न, यहां पर सामने आप ये कुंडली देख रहे हैं, लेकिन यदि आपका लग्न कोई और है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखें, और जब भी आप हमारे इस चैनल का कोई भी एपिसोड देखते हैं, अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि जो कारण है वो तार्किक ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। 9 नंबर से ही आप देख रहे हैं कि जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न भाव में ही 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। पहली बात, अब जब भी हमें, चाहे स्त्री की कुंडली हो पुरुष की कुंडली हो, जब भी हमें पहली संतान के बारे में जानकारी चाहिए, कब होगी, कैसी होगी, डिले होगा, वॉट, तो इस पंचम भाव पर हमें दृष्टिपात करना होता है, पंचमेश पर दृष्टिपात करना होता है। यहां पर 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है, अर्थात मंगल देव जो हैं वो यहां पर आधिपत्य पूरा हासिल करते हैं प्रथम संतान को लेकर के। तो जब जब भी इस जातक को मंगल की महादशा आएगी, तब उसको पहली संतान की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर कुछ व्यवहारिक चीजें हैं। कई लोग कमेंट में लिख देंगे कि भाई मेरी तो बचपन में निकल गई, या आने वाली है भविष्य में जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा। यहाँ पर हमें देश काल और परिस्थितियां, विवाह हुआ है, बचपन में तो किसी के संतान होती नहीं, ना कोई 90 वर्ष का स्त्री या पुरुष वैसे भी संतान नहीं करता। तो जो बात मौजूद है, व्यावहारिक है, उसी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो आमतौर पर प्रायः जब भी इस व्यक्ति को मंगल की महादशा या अंतरदशा आएगी, या फिर गोचर में पंचम भाव में मंगल का भ्रमण होगा, इसको पहली संतान अवश्य प्राप्त हो जाएगी। पहली बात, मंगल देव के पास में आधिपत्य है, स्वामी है वो प्रथम संतान के। लेकिन यदि यही मंगल देव कहीं छठे, 8वें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाए, ठीक है, या फिर वो जन्म पत्रिका में किसी भी अति पापी ग्रह जैसे कि राहु, केतु या शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है, या फिर वो जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, बलहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, या फिर वो अस्त अवस्था में है। अस्त कब? यदि वो सूर्य के बहुत क्लोज आ गए हैं, अस्त हो गए हैं, तब भी वो रिजल्ट प्रदान नहीं करते। तो मंगल की इन सारी परिस्थितियों में इस जातक को, इस जातिका को प्रथम संतान प्राप्त करने में बहुत ज्यादा डिले होता है। तमाम तरह के व्यक्ति उपाय करता रहता है, लेकिन इसको संतान प्राप्त जो है वो नहीं हो पाती। अब दूसरी बात, यदि इस पंचम भाव में कोई भी एक या अधिक ग्रह विराजमान है, तो जो भी ग्रह यहां पर पंचम भाव में विराजमान है, उस ग्रह की महादशा में, उस ग्रह की अंतरदशा में इस जातक या जातिका को पहली संतान जो है वो प्राप्त होती है। अब कोई कहेगा कि भाई साहब, हमारे तो इस ग्रह, यहां पर कोई ग्रह है ही नहीं, पंचम भाव ही खाली बैठा हुआ। ऐसी स्थिति में इस पंचम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, ग्रहों की दृष्टियां होती है, हमने विस्तार से एपिसोड भी बनाया है, तो जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि इस पंचम भाव पर पड़ रही है, उस ग्रह की दशा में, अंतरदशा में इस जातक या जातिका को जो पहली संतान है वो अवश्य प्राप्त होती है। अब कुछ परिस्थितियां ये जान ले कि साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मान लीजिए कि पंचम भाव में यहां पर आकर के शनिदेव विराजमान हो गए। अब शनिदेव यहां पर नीच राशि के हो गए। शनिदेव एक अति मारक ग्रह है,
शनिदेव स्वयं में ही देरी के संघर्ष के कारक हैं, तो वो संतान में डीले करेंगे ही करेंगे। साथ ही इस व्यक्ति को भी कोई ना कोई लाइलाज बीमारी, जोड़ों से संबंधित बीमारी, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी, ये सारी समस्याएं वो जरूर दे देते हैं। दूसरा, यदि इस पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान है मान लीजिए, तो वो भी एक अति मारक ग्रह है और यहां विराजमान होकर के वो पहले संतान में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करेंगे। साथ ही इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक समस्या, किडनी से संबंधित, स्त्रियां हैं तो मूत्र संस्थान से संबंधित, स्तन से संबंधित ये समस्याएं देगा। इसके अतिरिक्त यदि इस पंचम भाव में चंद्रमा यदि विराजमान है, चूंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो भी यहां पर अननेसेसरी डीले कराने का कार्य जो है प्रथम संतान में वो अवश्य कर देगा। और साथ ही कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या, स्त्रियां हैं तो मासिक धर्म से संबंधित समस्या और घनघोर मानसिक तनाव की समस्या, ये जरूर यहां पर चंद्रमा विराजमान होकर के दे देता है। साथियों, यदि किसी भी वजह से इस स्थिति में जो हमने चर्चा की उनमें से किसी स्थिति में यदि आपके संतान में डीले हो रहा है, प्रथम संतान में, समय इधर उधर आप बिल्कुल भी मत गवाइए। जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके उसके मंत्र जाप कीजिए, अवश्य ही आपको संतान प्राप्त। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।